हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। चलिए डे 3 हम लोग करने वाले हैं। डे 1 डे 2 जरूर देख लीजिएगा वीडियो। JSSC सीजीएल एग्ज़ाम के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का कलेक्शन थोड़ा बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि इस बार पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं था। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा देख कर जरूर जाना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना फाइनली। और एजेंसी भी अलग चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन बदलाव देखने को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। आपको ASO बनना है तो इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए और अपना मेहनत खुद भी कीजिए, तो अपने आप बन जाइएगा, ठीक। पढ़िए वही जो एग्जाम में आने के चांसेस है, और थोड़ा क्वेश्चन हट के थोड़ा देखने वाले, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कर लीजिएगा तो शायद आप अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे पूछ देगा निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, ऐसे करके पूछ देगा क्वेश्चन। वैदिक साहित्य का क्रम बताना आपको कौन सा सही, आपको जल्दी में करेंगे। आपको हालांकि ग्रुप में तो PDF मिल ही जाएगा, आपको पेड ग्रुप में जुड़े होंगे आप, तो नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, PDF वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। 150 चार्ज है इसका, ठीक है। नंबर दे देते हैं 8968765101, नंबर यही है, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है? वैदिक साहित्य होता है पहला, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। क्या होता है? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सा नदी का? बताइए, क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा नदी का जिक्र है दोस्तों? सिंधु का, ठीक है। किसका है? सिंधु नदी का जिक्र है, ठीक है। याद रखना आपको, ये ऑप्शन है। चलिए, वैदिक नदी के आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? बताइए, वैदिक नदी के आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो आस्किनी मतलब चेनाब नदी, ठीक है। कौन सा नदी हो जाएगा इसका? चेनाब नदी हो जाएगा। हड़प्पा, एक क्वेश्चन हड़प्पा से बना था दोस्तों, तो आपको IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ जाना, ठीक है। हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, बताइए। कनिंघम था या सर जॉन मार्शल, मार्टिमर हिलर, जॉर्ज F डेल्स? तो कौन नहीं समझ पाया था? कनिंघम। इसका आंसर 82 का ये हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, ये सबको बता देगा शायद। सत्यमेव जयते क्वेश्चन बच्चा को पता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मुंडक उपनिषद क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है सब ये। चलिए ये बताइए आगे, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बताइए। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस में होगा ये? अथर्ववेद में, ठीक है। चौथा ऑप्शन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान मतलब होता है इसका, का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अरण्य में, सामवेद में, आयुर्वेद में, अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। चलिए, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निरुक्त मार्गी। बताइए क्या था? ये सब क्वेश्चन देखिए आ जाएगा तो लोग बहुत छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। बहुदेववादी, इस एक बार सोचे बीच बीच इस टाइप क्वेश्चन करवा देंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसके लिए? इंद्र को है कि विष्णु को है या रुद्र को है? इंद्र को है। किसका है? इंद्र को, बी ऑप्शन। बोजक कोई महत्व कोई है? चलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ से, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाइएगा। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? बताइए। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? बताइए। दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम पिटक पर? तो याद रखना है, सर एडविन अर्नाल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना आपको, ये है दोस्तों ललित विस्तार पर। किस पे है? ललित पे याद रखना, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये तो बता दीजिएगा, पक्का बता दीजिएगा ये।
छोटा करते इसको, थोड़ा सा छोड़। चलिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आप हिस्ट्री कितना पढ़े हैं इसका। इसका ऑप्शन ई भी है क्योंकि बिहार का क्वेश्चन है ये बीपीएससी में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित किससे दोस्तों? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। किससे? उज्जैन से। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? बताइए। सारनाथ, सबको सुने होंगे नाम इसका, का निर्माण किसने किया था? कौन किया था? अशोक। कौन किया था? अशोका ने किया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सांची का स्तूपा किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन बना हुआ है, झारखंड में बना हुआ है। सांची का स्तूपा, सांची का स्तूपा किस शासक ने बनवाया था? अशोका। अशोक या अशोका जो बोल लीजिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या है? महायान, हीनयान के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में। तो देवी देवताओं का पूजा, ठीक है, यही तो था, देवी देवताओं का पूजा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? बताइए। ऋग्वैदिक टाइम पे किसे? गाय को, भूमि को, स्त्री को, जल को, किसको? बताइए। गाय को, ठीक है ना, गाय को समझा जाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? बताइए। वेद वेदांग जो पढ़ाने वाले थे उसको क्या, अध्यापक को क्या बोलते थे? याद कीजिए, कुछ बोलते थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या इंगित करता है आर्य शब्द? बताइए। आर्य का मतलब क्या होता है? निर्जाति समूह को बताता है, यायावरी जन को बताता है, या फिर भाषा समूह को बताता है, या श्रेष्ठ वंश को बताता है। याद रखिए दोस्तों, आर्य का मतलब शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन था? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन? मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेयी स्तंभ, किन स्तंभ, बाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ? बताइए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था दोस्तों, तो एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन तो है ही, देखने में क्या जा रहा है, कौन सा जल्दीबाजी। एक बार देख लीजिए, क्या पता सर, एक बार देख के रहिएगा, शायद एग्जाम में आ जाए तो शायद आपको काम कर जाएगा। ठीक है, बाकी PDF तो ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा आंसर के साथ। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।